बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 141 के आगे से मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सभी बढ़िया राम कथा को मन लगा करके सुनिएगा। दो रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते जाने सब भेऊ, वे प्रवेश देखत फिरई परम कौतुकी ते लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। वहां शिव जी के दो गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण के वेश में सारा कौतुक देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकारी। तह बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखई न को। जिस मंडली में नारद मुनि अपने रूप का बड़ा घमंड किए बैठे थे, वहीं महादेव जी के ये दोनों गण बैठे थे। परंतु ब्राह्मण का वेश होने के कारण उन्हें कोई नहीं पहचानता था। करई कोट नारद सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रे जय राजकुमारी छवि देखी, नहीं बरे हरि जान विशेषी। नारद जी को सुनाकर वह दोनों व्यंग करने लगे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। राजकन्या इनकी छवि देखकर रीझ जाएगी, इन्हीं को साक्षात हरि भगवान जानकर वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसई शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनय मुनि अटपट बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम स्थानी। मुनि तो मोह में थे, क्योंकि मन पराये हाथ में था। शिवगण हंसी कर रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तथापि कुछ बात समझ नहीं पड़ती थी, क्योंकि बुद्धि तो भ्रम में पड़ी थी। काऊ न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। यह विशेष चरित्र और किसी ने नहीं देखा, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखकर उनके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सखी संग ले कुंवर तब चल जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय मालिल घंसिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तब राजकन्या सखियों को संग लेकर राजहंसनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई विचरने लगी। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेन बिलो की भूले। पुण्य पुण्य मुनियोग सही अकुलाही, देख दशा हर गण मुस्काही। जैसो नारद जी अभिमान में फूले बैठे थे, उसो राजकन्या ने भूल कर भी ना देखा। नारद मुनि बारंबार ऊपर को उचकते और घबराते थे
यह देखकर शिव जी के गण मुस्काते थे। धरि नृप तनु तय गयो कृपाला, कुंवरी हरस मेले जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्मीवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहां गए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में जयमाला पहना दी। दुल्हन को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए और सब राज समाज निराश हो गया। मुनियत बिकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जनु काढ़ी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कौन जाई। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई। तब दोनों रुद्रगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखो। अस गए दो भागे भय भारी, बदन देख भारी निहारी। देश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हें सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसे कहकर वे दोनों बहुत डरकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। बंदर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध बढ़ा। उन्होंने उन रुद्रगणों को महाघोर श्राप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें तो ले फल। बौरी हंसो मुनि को लगन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। ध्रुवं सुदशरथि अजिर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देखकर हमारी हंसी की इसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुण्य जल दीक रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नयावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी जी में संतोष ना हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। वे तुरंत लक्ष्मीपति कमलापति भगवान के पास चले। देहं श्राप कि मरहं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच पंथ मिले जनुदारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते थे जाकर श्राप दूंगा या प्राण दूंगा। उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर सुनाई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाए अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले, हे मुनि व्याकुल हुए कहाँ जाते हो। यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के वश होने से नारद जी के मन में ज्ञान नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम रे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरोदय बोरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। नारद जी कहने लगे, तुम पराई संपदा नहीं देख सकते। मन में द्वेष और छल भरा हुआ है। समुद्र मथते समय शिव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर आप रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम,
सदा कपट व्यवहार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। असुरों को मदरा और शिव जी को विष दिया, अपने लिए लक्ष्मी को तो स्तंभ में मणि रख ली। तुम अपना स्वार्थ साधने वाले और कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम सोई। भले मंद मंदे बल करहो, विस्मय हरस नहीं कछु धरो। तुम पूर्ण स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। जो मन को भला लगता है वही काम तुम करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला करते हो। मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं लाते। डहक डहक परिचय सब काहू, तुम्हें असंख्य मन सदा चाहो। करम सुबह शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो, बहुत ही निडर हो, इसी से सदा प्रसन्न रहते हो। अच्छे बुरे काम में तुम्हें कोई रोक नहीं है, अब तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया। भले भवन अब बायो दीन्हा, पावोगे फल आपन कीना। बंचे मोई जवन धरि देहा, सोई तनु धरऊं श्राप ममेहा। अब अच्छे घर में बायना दिया है, अपने किए का फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, तुम भी वही राजा का शरीर धारण करोगे। यह हमारा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने हमारा बहुत अहित किया है, इस कारण स्त्री वियोग से तुम भी दुखी होगे। दोहा। श्राप शीस धरि हरसि तो ही है, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। श्राप सिर पर चढ़ाकर प्रसन्न मन से प्रभु ने मुनि की विनती की। फिर कृपा निदान भगवान ने अपने माया की प्रबलता खींच ली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज के रामायण पाठ में दोहा क्रमांक 45 तक मैंने आपको राम कथा सुनाई। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो भूल चूक से यदि कोई भूल हमसे हो गई हो, गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। तो आज के रामायण पाठ में इतना ही। मिलते हैं अगले रामायण पाठ में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रहें, प्रभु आप पर कृपा करें। इसी आशा और भरोसे के साथ में आज की राम कथा को यही समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।